अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना पूरी तरह से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि आजकल आपको मालूम ही है कि कोरोना 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 चल रहा है। तो बिल्कुल अपने हाथ धोते रहिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और सैनिटाइजर्स और जो भी एहतियात बताई गई है वो आप लोगों को करनी ही चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत हंगामा है पाकिस्तान में, आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को दबाया जा रहा है, उनको बात नहीं करने दी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। हाबिब मीर साहब का शो जो है वो अभी तक उनको नहीं दिया गया है और उनकी जगह दूसरे एंकर हैं, वो उनका शो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, ये सब कुछ तो आप देख रहे हैं कि चल ही रहा है और अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या नई बातें खुल के सामने आती हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा बात करेंगे पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर के पाकिस्तान में जो है वो सभी जानते हैं कि एजुकेशन के ऊपर कुछ खास काम नहीं होता है। सबसे कम बजट भी एजुकेशन का ही रखा जाता है और उसके बाद हम हिस्ट्री भी गलत पढ़ाते हैं, हम अपने हीरोज भी गलत बताते हैं और हम हर जगह पे मजहब लेकर आ जाते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले की बात है कि मलाला यूसुफजई के ऊपर जो है वो बात चल रही थी और बड़ा कहा जा रहा था कि जी मलाला का डे मनाने की एक तरह से बात हो रही थी और ये था कि एक मैगजीन में मलाला की बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर आई थी, उसके ऊपर भी बहुत से लोग एतराज कर रहे थे पाकिस्तान में कि अच्छा जी अब इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी है। अब उनके ड्रेस के ऊपर भी ऑब्जेक्शन था, उनकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स के ऊपर भी बहुत ऑब्जेक्शन आया है, जिसमें ये एक स्टेटमेंट और ये आप लोगों ने देखा ही होगा कि मलाला ने कहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल गेट मैरिड, वाई कांट वी लिव टुगेदर एज अ पार्टनर्स, तो विदाउट मैरिज। तो खैर ये उनका अपना एक जाती ख्याल हो सकता है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सबकी शादियां तो नहीं रुकवा दी ना मलाला ने ये तो नहीं कहा मैं किसी को शादी नहीं करने दूंगी। और उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया, उसके पर सब इतने परेशान हो गए। हालांकि सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और हमारी जैसी कंट्रीज में जो है वो शादी लोग जरूर करते हैं। वैसे भी कोई बंदा एक घर में होना चाहिए ना जिसको सुबह से शाम तक आप हर चीज का जिम्मेदार ठहराएं कि ये सारी चीजें खराब ना तुम्हारी वजह से हुई है, वरना तो बहुत अच्छी चल रही थी। चाहे आपका चॉपर हो, मोबाइल हो, टीवी हो, पंखा हो, कुछ भी हो, तो वो हर चीज के या दुनिया में कुछ भी हो रहा हो उसके लिए आपको एक इंसान ऐसा चाहिए होता है जो आपको एक हस्बैंड की शक्ल में, एक पति की शक्ल में, एक शौहर की शक्ल में मिलता है, जिसको आप सुबह से रात तक जो है ना सारी जिंदगी के लिए आप जिसकी जिंदगी जो है ना वो खराब कर देते हैं और सुबह से रात तक खूब उसको बातें सुनाते हैं। तो जाहिर है वो तो वही बंदा सुनेगा ना जिसने आपके साथ शादी की होगी, निकाह किया होगा या जिसने आपके साथ फेरे लिए होंगे। ऐसे तो अगर कोई होगा तो वो तो छोड़ के भाग जाएगा ना। ये बेचारा ऐसा होता है ना जो सारी लाइफ भाग नहीं सकता। इसको आप सही धोते हैं पूरी लाइफ, अब इसको धो दोगे तो लेकिन खैर मलाला का अपना मूड है, मलाला की अपनी मर्जी है, लेकिन ऑब्जेक्शन तो सब ऐसे कर रहे हैं जैसे मलाला ने सबकी शादियां रुकवा दी हो सकता है कि मलाला ने, मुझे ख्याल आया हो सकता है मलाला ने ये स्टेटमेंट इसलिए दिया हो क्योंकि रिसेंटली देखा ना वो आपने वो जो हमारे जनरल साहब थे उनको गोली वोली के चक्कर चला था। तो भाई उसने सोचा होगा ना आप शादी करेंगे ना आपकी बीवी होगी, मतलब किसी की भी बीवी, जरूरी नहीं कि वो किसी आर्मी वाले की बात करी हो, वैसे ही उसने सोचा होगा कि ना किसी की बीवी होगी ना वो पिछवाड़े में गोली मारेगी। वो तो खैर भाग रहे थे इसलिए गलत जगह लग गई, लगा तो खैर उसने निशान तो कुछ और था, तो वो आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन खैर हो सकता है मलाला ने कुछ और सोच के बात की हो, लेकिन पता नहीं, हमारे लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, आपको तो पता ही नहीं, मेरी बातों में से कुछ और नहीं मतलब निकाल लेते हैं, फिर नीचे बुरा भला लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताना जा रहे थे कि जी पाकिस्तान की जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है। यानी सोशल स्टडीज एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्लास 5th की मैं आपको एक पेज दिखाती हूँ किसी बुक का सोशल स्टडीज के, ये है। और इसमें ये बताया गया है कि जी यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं।
इस बुक में से जो है वो नवाज शरीफ साहब का नाम डिलीट कर दिया गया है और बस ये बताया गया है कि यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को उन्होंने शायद कुछ समझा नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो क्या थे पता नहीं, लेकिन उनका नाम हटा दिया है। और उसके बाद उन्होंने 2018 से इसमें इमरान खान साहब को दिखाया है और उनकी पिक्चर है और ये बताया गया है कि जी अब ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पहले ये जो बुक है, पहले इसका पेज कुछ ऐसे होता था, आप देख सकते हैं कि जैसे पहले बेनज़ीर, जो उर्दू नहीं पढ़ना जानते, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं कि बेनज़ीर थी, फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का और फिर नवाज शरीफ साहब का। लेकिन अब उसमें से नवाज शरीफ साहब को कहीं उन्होंने दाएं बाएं कर दिया है। तो अब ये इस तरह की हिस्ट्री ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस तरह की बुक्स ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि बहुत यहाँ से बहुत ही बेहतरीन किस्म के स्टूडेंट्स ये दुनिया को देंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जो हालत है यहाँ पर एजुकेशन की, उसको देखकर सिर्फ रोया ही जा सकता है। जैसे आपने कई बार सुना है कि डॉक्टर परवेज हुद भाई ने जो बात की और दूसरे लोगों ने जो बात की कि यहाँ पे एजुकेशन का क्या हाल है। और अब ये बुक, ये पेजेस जो हैं, ये भी इंटरनेट पे लोग लगा रहे हैं और अपना सर पीट रहे हैं कि ये चीज़ है जो हम अपने आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये पढ़ा रहे हैं। जब हम ये किताबें पढ़ाएंगे बच्चों को, गलत हिस्ट्री पढ़ाएंगे, गलत तरीके से उनको नफरत करना सिखाएंगे, तो फिर किस तरह की प्रोडक्ट सामने आएगी, ये आप लोग सोचते होंगे और आप लोग देखते भी हैं, बहुत लोग समझते भी हैं। लेकिन फिर भी एक वीडियो और है मेरे पास, एक वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको पता लगेगा कि इस तरह की जब आप गलत हिस्ट्री अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जब गलत तरीके से अपने बच्चों के जहन में नफरतें भरते हैं, तो फिर वो बड़े होकर क्या बनते हैं, ये देखिए। कमजोर नहीं हैं और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पे यकीन रखते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूं और सियालकोट के बॉर्डर पे जाके मैं तमाम हिंदू मार दूंगा और इंशाल्लाह जितने मैं मुसलमानों की मैं दफा कर सकता हूँ। ये हमारी पाक पवित्र हमारी धरती है, हम अपनी धरती का दफा करना जानते हैं अल्लाह के फजल करम से। मैं आपको बता दूं, हिंदुओं अपना अपना सोच लो कि मैं तुम लोगों को निश्तो नबूद में मिला दूंगा इंशाल्लाह। जज्बा होना चाहिए। हम एक एक बंदा, हमारा पाकिस्तानी 22 करोड़ की आवाम अल्लाह के फजल करम से उनके तमाम बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। ये मत समझना कि हम 22 करोड़ की आवाम हैं और 1.5 अरब की हैं, तो अल्लाह के फजल करम से हमारे एक एक बंदे ने 72 हिंदू मारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़। मेरी दुआ करना, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ। अल्लाह के ये मत समझना कि हम लोग नहीं करें और मैं इंशाल्लाह अकेले निकलूंगा, अकेले निकलूंगा। जी, तो आपने देखा कि ये पूरा सूट वूट पहन के टाई लगा के बॉर्डर पे जा रहे थे और कभी दरवाजे की तरफ जाते थे और कभी गाड़ी की तरफ जाते थे, कभी इस साइड पे और कभी उस साइड पे, और उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये हाल है तभी होता है जब आपको बचपन से एजुकेशन ही गलत मिली हो। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि जी मलाला ने जो है वो 16 साल की उम्र में, 16 ईयर्स की वो थी, तो उन्होंने कहा गया कि जी डायरी लिखी है। तो जी मलाला ने जी 16 साल की उम्र में डायरी कैसे लिख दी? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 16 साल की बच्ची जो है वो डायरी लिख सकती हो? ये क्या बात कर रहे हैं भाई आप? जब आपका 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम के लिए कहा गया कि जी उसने आया और उसने सारा सब कॉन्टिनेंट फतह कर लिया और हर जगह झंडे गाड़ दिया, हर जगह पे अपने फ्लैग लगा दिए 17 साल की उम्र में, तो फिर मलाला जो है वो एक डायरी क्यों नहीं लिख सकती? और आजकल तो आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितने इंटेलिजेंट हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत कम उम्र में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो कितने बड़े बड़े कोर्सेज करके और वहां से वो प्रोफेशनल की डिग्री तक ले लेते हैं। तो फिर मलाला जो है वो अपनी डायरी क्यों नहीं लिख सकती? इस चीज का मुझे तो समझ नहीं आया। अगर किसी और को समझ आ गई हो तो वो मुझे जरूर बताए। बात हम करते हैं जी मौलाना तारिक जमील की। मौलाना तारिक जमील साहब को जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो सिक्योरिटी दे के रखा हुआ है। मतलब ये कि सिक्योरिटी दे के रखे से मेरा मतलब है कि जो मौलाना साहब ये आपको नजर आ रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब, इनको रेंजर्स की गाड़ी मिली हुई है जो कि आम पब्लिक जो टैक्स पे करती है, उस टैक्स के पैसों से मौलाना साहब को एक सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स की गाड़ी प्रोवाइड की गई है। यानी दूसरों को तो ये कहते हैं कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह हिफाजत करेगा
اور یہ پڑھ کے پھونک لو اور وہ پڑھ کے چھینک لو. اور اپنے آپ کے لیے انہوں نے مطلب گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ بھی رینجرز کے ساتھ, تو وہ اس وقت ساری پھونکے وونکے اور وہ ساری چیزیں مولانا صاحب کی کہاں چلی گئیں؟ اپنے لیے نہیں ہے, اپنے لیے بھی تو ہونی چاہیے تھی نا. بالکل اسی طریقے سے خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سو کالڈ ریلیجیس اسکالر کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم آپ کو بات بتاتے ہیں جی, ہمارے جو فورن منسٹر ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے سے ہیں نا, تاج لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں جی وہ گئے تھے نیو یارک کچھ دن پہلے, آپ لوگ سب جانتے ہی ہوں گے, اور وہاں پہ وہ گئے تھے بھاگم بھاگ فلسطین کو آزاد کرانے. اور ان کا خیال تھا کہ جی وہ نیو یارک میں جا کے بات کریں گے اور فلسطین کو آزاد کرا لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں ملتان میں, اور ملتان میں آپ کو پتہ ہے آم بڑے مزے کے ہوتے ہیں, چونسا آم ہوتا ہے, تو وہ چونسا آم بیٹھ کے چوس رہے ہیں, اور پبلک کے ٹیکس کے تقریباً $20 لاکھ جو ہے وہ اڑا کر وہ نیو یارک میں آ گئے ہیں, جس سے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوا. ان کی بات کسی نے نہیں سنی. جو وہ گئے تھے کہ میں فلسطین کو آزاد کرانے جا رہا ہوں, اس سے پہلے وہ کشمیر کو آزاد کرا رہے تھے, اور اب انہوں نے فلسطین کی جو ہے وہ بات کی. ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ دیں کہ جی جب جیسے جیسے پاکستان میں مہنگائی بڑھتی ہے اور پبلک شور مچانے لگتی ہے, پبلک کہتی ہے جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے, کچھ کریں جی یہ وہ کر کے, گورنمنٹ تھوڑا سا گھبرا جاتی ہے, جو کہ خود کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, مگر گھبرا جاتے ہیں. اس پہ جو ہے جب خوب شور مچاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, ہوتا یہ ہے کہ امام کعبہ جو ہیں وہ آ کے مسکراتے ہوئے آ جاتے ہیں پاکستان کے وزٹ پہ, اور سارے جو پولیٹیشین ان کے ساتھ پکچرز کھچاتے ہیں, اور اس کے ساتھ فوٹو سیشن ہوتا ہے, اور ساتھ ہی سب لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کہ جی پاکستان تو اتنی عظیم کنٹری ہے کہ یہاں پہ امام کعبہ آئے ہیں وزٹ کے لیے. تو اس لیے وہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک طرح سے دب جاتی ہیں, یا کہنا چاہیے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو کچھ اور سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی پاکستان میں جو سرٹیفکیٹس, جیسے ہم ایجوکیشن کی بات کریں, جو سرٹیفکیٹس ہیں چاہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہو, چاہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو, چاہے اسکول کالج یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ ہو, وہ لینے کے لیے لوگوں کو لمبی لمبی لائنیں لگانی پڑتی ہیں, بہت ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے, بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, تب یہ سرٹیفکیٹس آپ کے ہاتھ آتے ہیں. لیکن ایک سرٹیفکیٹ ایسا ہے جو آپ کو فوراً مل جاتا ہے, اور ہوم ڈیلیوری سسٹم ہے, اور فری ہوم ڈیلیوری سسٹم ہے, اور وہ سرٹیفکیٹ ہے غداری کا. غداری کا سرٹیفکیٹ پاکستان میں آپ کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے, آپ کو اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی, آپ کو کسی آفس کے چکر نہیں لگانے پڑتے, آپ کو کسی گورنمنٹ آفس کے باہر لمبی لمبی جو لائنیں ہوتی ہیں اس میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا, اور بغیر مانگے, یعنی یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو آپ مانگتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ آپ کو دے دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے کوالیفیکیشن صرف اتنی ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے سچ بات کرنی ہے, اور آپ نے ہر بات کو اس طرح سے بتانا ہے کہ جس سے جو لوگ سرٹیفکیٹ یا غداری کا بانٹتے ہیں ان کو یہ لگے کہ آپ اپنی کنٹری کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی کنٹری کو کچھ بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. جس دن ان لوگوں کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ یہ تو یار یہ تو مطلب بڑی گڑبڑ کی بات ہے کہ یہ تو پاکستان کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو پاکستان کو پروگریسو بنانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی وہ غداری کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس اپنے آپ ہی آ جاتا ہے. اور اس کے لیے کسی سے کوئی آپ کو ٹیسٹ بھی نہیں کرانا ہوتا, آپ نے کسی سے کہنا بھی نہیں ہوتا, آپ نے کوئی کوشش بھی نہیں کرنی ہوتی, صرف آپ نے سچ بولنا ہوتا ہے, اور یہ سرٹیفکیٹ آپ کو اپنے آپ ہی مل جاتا ہے. جی یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ لمبی ویڈیو بنایا کریں. لمبی ویڈیو بناتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں لمبی ویڈیو ہے, اور چھوٹی ویڈیو بنائے تو بھی آپ لوگوں کو پرابلم ہے. لیکن خیر آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اور بہت ساری نیوز ہے میرے پاس, لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے دیں گے نا آپ کو, ایسا 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 کر کے آپ کو بتائیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. تھینک یو.